हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजन शर्मा। दोस्तों, आज की इस पावर पॉइंट की वीडियोस में हम सीखेंगे एनिमेशन के बारे में। दोस्तों, आज की इस एनिमेशन वाली वीडियोस में मैं आपको एक ट्रेन बनाकर दिखाऊंगा और उसको चलाकर कि एनिमेशन के द्वारा उस ट्रेन को हम किस तरीके से रन कर सकते हैं। उससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको ये फैन बनाकर दिखाया था कि फैन किस तरीके से चलता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियोस आप चैनल पर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेन बनाएंगे और किस तरीके से को एनिमेशन करेंगे पावर पॉइंट के अंदर। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलती रहेगी और आप उन वीडियोस को देखकर बहुत सारी चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नई स्लाइड ले लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप ब्लैंक स्लाइड ले लीजिए, जैसे शेप से आपको एक ट्रेन बनाना है तो हमने यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड यहाँ पर ले लिया है और इसका साइज हम थोड़ा सा यहाँ से कर लेते हैं और इसको हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा ट्रेन बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। तो सबसे पहले आपको शेप पे क्लिक करना है और शेप से आपको ट्रेन बनानी है। ठीक है दोस्तों, देखो जैसा मेरे को समझ में आ रहा है वैसा मैं बना रहा हूँ। आप अपनी तरफ से जैसा आप बना सकते हो वैसा आप बना के प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक शेप लिया और इसको आप देखते रहिएगा ध्यान से। बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ये शेप लिया, ठीक है, और मैंने इस शेप को एक दो शेप कर लिया। ठीक है, दो शेप करने का तरीका क्या है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी पेस्ट करके दो कर लिए हैं और इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और एक और मैं ऐसा ही बॉक्स बना लेता हूँ इधर बगल में इसके। फिर से मैंने कंट्रोल सी और वी कर लिया फ्रेंड्स। ठीक है, आप कंट्रोल सी और वी करके दो कर लेंगे और दोनों को हम बराबर पे रख लेंगे ऐसे चिपका कर। फिलहाल मैंने ये दो शेप बना ली है और ये मैंने थोड़ा सा गैप दे रहा, मैंने इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, ये हल्का से इस साइड से, और देखते हैं ये हमारा होगा। अब एक और हमें शेप चाहिए तो हम यहाँ अगेन इंसर्ट पे चलते हैं, शेप पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एक और शेप ले लेते हैं ये। और इस शेप से हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से बॉक्स बना लेते हैं। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। ठीक है, आपको अपने हिसाब से बनाइएगा जैसा आपको समझ में आता है। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, देखते हैं कैसा बनता है। ठीक है, और उसके बाद एक और शेप लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, दो शेप हो गए और इस शेप को हम यहाँ लगा के थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमारा। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बन जाएगा तो शायद आपको भी पसंद आए। तो पहले बना लेते हैं, आप देखते रहिए। जैसे कि हमने इसको यहाँ इस तरीके से बना लिया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ से इतना चौड़ा करते हैं और इसको भी दोस्तों यहाँ से उठा के यहाँ रख लेते हैं कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं इसके साथ। ठीक है, आप देखिए ये हमारा इस तरीके से बन गया है। अब हम क्या करते हैं, एक और शेप लेते हैं और यहाँ पर इसकी विंडो भी बना देते हैं। ये हमारी विंडो भी हो गई यहाँ पर। अब ये सब एक ही कलर में, इसलिए थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा। अभी हम इसका कलर जब चेंज करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा भी लगेगा। और इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं किसी चीज़ से, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर किससे कनेक्ट किया जाए, किससे कनेक्ट किया जाए। हम इसको यहाँ पर मान लीजिए इसी से करते हैं, वो ऐसे ही कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से करके जोड़ देते हैं, ये इसके साथ जुड़ गया फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो ये बॉक्स है ये हमारा ऊपर आना चाहिए, तो हम फॉर्मेट पे चलते हैं और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं। तो ये बॉक्स इसके ऊपर आ गया, ये भी ऊपर चाहिए तो इसे भी ब्रिंग टू फ्रंट कर लो। ये देखिए ये इसके नीचे दब गया है और आप चाहो तो इसको छोटा कर लो, ऐसा लगे कि हाँ ये जुड़ा हुआ है इससे। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए जैसा आपको समझ में आता है। फिलहाल मैं इसको कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ और ऐसा बना लिया मैंने। इसको बनाने के बाद अब ये जो है इसको हम इसके अंदर ले जाना है। हम चाहते हैं कि ये वाला फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो ये वाला जो हिस्सा ही है इसके नीचे चला जाए फ्रंट वाले के। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, जिसको आपको नीचे करना, मुझे इसके नीचे करना था, मैंने इस पे क्लिक किया और मैं सेंड टू बैक पे कर रहा हूँ। देखिए ये इसके नीचे चला गया। ठीक है दोस्तों, अब बचा हमारा क्या, ये हो गया, ये अब ऐसा लग रहा है कि एक साथ है। ठीक है, ये अलग है ये अलग है, हाँ यहाँ तो बन गया। अब थोड़ा सा हम इसकी कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए क्या क्या है। मान लीजिए हम इसका कलर कर लेते हैं यहाँ से कुछ ऐसा लाइट कलर, येलो बेटर है, ग्रीन, लाइट ब्लू, ऑरेंज, नहीं चलिए येलो कर लेते हैं, इसको येलो कर लेते हैं, इसको भी येलो कर लेते हैं और इसको भी येलो कर लेते हैं। ये सारा हमारा येलो हो गया। अच्छा ये पूरे शेप का जो एक वह कलर है इसको हम कर लेते हैं ब्लैक। क्लिक करते हैं और इसको हम कर लेते हैं ब्लैक, थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी, जबरदस्त।
अच्छा, जो ये विंडो है इसको, इसका कलर हम कर लेते हैं व्हाइट, ताकि पता चलेगा ये विंडो है। और इसका भी, इसका कलर जो है इसको आप कर लेते हैं, इसका कलर कर लेते हैं, कौन सा कलर अच्छा लगेगा। इसको हम ब्लैक कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। ये किसे कनेक्ट कर रहा है तो इसको ब्लैक कर लेते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। अब इसको भी कोई कलर कर लेते हैं, इसका कलर हम कर लेते हैं, इसको भी येलो कर लें, इसको चलो ग्रीन कर लेते हैं, इसको नहीं ऑरेंज करते हैं, इसको ऑरेंज कर लेते हैं, ये ऑरेंज बेटर लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा बन गया एक तरह से स्ट्रक्चर, और इनका भी कुछ कलर चेंज कर देते हैं। आप अपने हिसाब से कलर कर लीजिएगा, जो भी आपको कलर करना होगा चेंज। मैं फिलहाल अपने हिसाब से जैसा मुझे समझ में आ रहा है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से रेड कर दिया है, और रेड हो गया है। इसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा शाइनिंग कलर देते हैं, इसको दे देते हैं बैगनी कलर, राइट। ओके, तो ये हमारा जो है 30% ट्रेन बन गई है फ्रेंड्स। अब हम बनाते हैं इसके व्हील्स, पहिए। तो पहिए कैसे बनेंगे, शेप पे जाइए, और आपको करना क्या है, शेप लेने के बाद आप ये वाला ले लीजिए व्हील्स, ये बेटर लग रहा है, राइट। अच्छा, इसका जो आउटलाइन है वो आप चेंज कर लेंगे, तो आप ब्लैक कर लेंगे, इसे ब्लैक हो जाएगा। और आपका जो पहिए का कलर है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिलहाल मैं जो है इस पे पहिए का कलर जो है कैसा रखूं, ये बेटर है, ये चलो ये रखते हैं, नहीं ये ज्यादा ये साइन दे रहा है ज्यादा, इसको रखते हैं। और पहिए थोड़े से बड़े कर लेते हैं चारों तरफ से। आपको याद रखना है पहिए बिल्कुल आपके गोल होने चाहिए, तो ही आपका जो है ये अच्छा से घूमेगा और समझ में आए, लगेगा कि हाँ पहिए घूम रहे हैं। आप चाहो तो इसका जो पहियों का जो ये आउटलाइन है ये थोड़ी बड़ी मोटी भी कर सकते हैं यहाँ से। फिलहाल मैं फिलहाल ज़्यादा मोटी तो नहीं करता, लेकिन इतना रखता हूँ, कितना बेटर है या राइट, इतना ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा और यहाँ पर हम वो लगा देते हैं पहिए के बीच में, जो ये जोड़ दिख रहा है ये थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। इसको फिलहाल हम इसको इस तरीके से लगा के इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसका जो है कलर जो है वो आप कर दो वाइट, वाइट बेटर है ब्लैक बेटर है, ब्लैक बेटर है, दोनों को ब्लैक कर दो आप। ये पहिए देखिए इसके साथ ये हमारा जुड़ गया है। फिलहाल अब हम इसको कर देते हैं ग्रुप, राइट क्लिक करेंगे माउस से, और यहाँ पर ग्रुप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो ये पूरा हमारा देखिए ग्रुप हो गया एक साथ पहिया पूरा। अब हमें क्या करना है, पहिए लगाने हैं, तो हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं, इसको कुछ इस तरीके से हमने एक लगाया, ठीक है। और एक और हमने इस तरीके से लगाया, दो पहिए हो गए। अच्छा, ये वाला पहिया जो है इसके शेप के अंदर जाना चाहिए, तो आप सेंड टू बैक पे क्लिक कर दीजिए, तो ये हमारा बाहर का हो गया पार्ट, और ये हमारा पार्ट हो गया दूसरा अंदर वाला। तो आप ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा जैसा आपको चाहिए होगा। फिलहाल मेरे को ऐसा चाहिए जैसा मैंने कर रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इन्हीं पहियों को दोबारा से कॉपी पेस्ट करता हूँ, और कंट्रोल सी और वी करता हूँ, दो पहिए हो जाएंगे मेरे पास अगेन। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट में दोबारा से क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया है। जगह थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, हम इसको जो पहिए का साइज है ये थोड़ा सा कर देते हैं छोटा। दिस इज बेटर। ओके, इसको पूरा काटते हैं, दोबारा से लेते हैं पहिए को, फिर से हम यहाँ सेप पे चलते हैं, और यहाँ से दोबारा इसको लेते हैं सेप को, यही साइज सेम ठीक है। और फटाफट करते हैं जो हमने पहले किया था, कलर हमने इसका चेंज किया, और इसका आउट कलर जो है वो आपने ब्लैक कर देना है, साइज आउटलाइन थोड़ी सी मोटी कर देनी है, और इंसर्ट पे जाना है, शेप लेना है छोटा सा, और हम इसको एक गोला हमने बनाया, और गोले को बिल्कुल छोटा कर लेना है ऐसे, जैसे ये इसको हमें क्या करना है, पॉइंटर बनाना है इसका, इसको यहाँ रखना है। और इसको भी हम यहाँ फॉर्मेट पे जाएंगे, इसको हम ब्लैक करते हैं, इसका आउटलाइन ब्लैक करते हैं, जो इसके साथ ढक जाए। ओके, फिलहाल ये हमारा ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको साइज छोटा कर देते हैं ऐसे। ओके, ये हमारा बन गया है। ये ज़्यादा नीचे हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ओके, ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। अब दोबारा हम इसको क्या करते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, जैसे राइट क्लिक करके माउस से ग्रुप हो गया। अब फटाफट पहिए लगाते हैं इसमें। चलिए देखिए, ये हमने यहाँ लगाया, ये हो गया एक, और एक और कंट्रोल सी वी करके कॉपी कर लो, दो हो गए। और इसको हम इसके पीछे कर देते हैं जैसे पहले किया था। दोबारा से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद उठा के यहाँ रखते हैं। ओके, अब बराबर हो रहा है, राइट। अब इसको यहाँ क्लिक करते हैं, अब इसको भी इसके पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया एक पार्ट इधर से, और ये थोड़ा नीचे रखते हैं पहियों को, यहाँ इतना, ये भी इसके नीचे आना चाहिए, थोड़ा लगे कि हाँ ये इसके साथ में है, ठीक है। ज़्यादा नीचे हो गया,
चलिए हम बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको एडजस्ट करके बनाते हैं पहले तो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इधर भी पहिए लगाने, तो सिंपल आप दोबारा से क्या करो, इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लो दोबारा से। ठीक है, हमने इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट किया दोनों को, और फिर उठा के एक यहाँ ले आते हैं, एक और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पहले हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सारे, ये हमारे पहिए हो गए। अब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं जैसे भी हमें लगाना है। फिलहाल हम इसको यहाँ क्लिक करते हैं और इसको हम कर देते हैं सेंड टू बैक दोबारा से। ये सेंड टू बैक चला गया, और ये हमारा जो है ये इसको हम इधर करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं ताकि दिखाई भी देना चाहिए ना हमें कि भाई पहिए लगे हैं तो, हाँ। तो इसको भी दोबारा से थोड़ा सा इधर करते हैं, ये यहाँ सेट हो गया। इसको भी आपको सेट करना है। थोड़ा सा वीडियो जो है फ्रेंड लंबा हो जाएगा, लेकिन आप बने रहिए, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखिए ये हो गया। अब मैं चाहूँ तो सिर्फ ऊपर का एक पहिया लगा के भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा अच्छा बना सकूँ मैं ड्राइंग, उतनी अच्छी बने। ठीक है, ओके, किसी ड्राइंग का ही सारा खेल है फ्रेंड्स। अब दोबारा हम इसको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ लगाते हैं और इसको सेंड टू बैक करते हैं, इसको इसके पीछे गोल के, और इसको हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन फ्रेंड्स मैंने अपने पहले की वीडियोस में बता रखे हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब नहीं पता होगा तो आप चैनल पर जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो इन ऑप्शंस के वीडियोस आपको सारे मिल जाएंगे। अगेन हम इसको सेंड टू बैक करते हैं और इसको भी यहाँ रखते हैं। ओके, ये हमारे जो है पहिए होगा तैयार, राइट। अब हमें बनाना है क्या, एक ट्रैक जिसके ऊपर ये ट्रेन चलेगी। तो सिंपल आप सेव पे चलिए और यहाँ से हम बना लेते हैं एक ट्रैक। ट्रैक कैसे बनेगा, सिंपल आप इसको एक लाइन में भी बना सकते हैं और दो लाइन में भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। ट्रैक जो है मैं फिलहाल ऐसी एक लाइन ले लेता हूँ, इस तरीके से सीधी लाइन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं शेप को, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और हम इसको लाइन किसे हमें चाहिए बड़ी। ओके, ज़्यादा बड़ी हो गई है, हम कंट्रोल जेड करते हैं और फिर से हम बड़ी करते हैं। इसे बहुत बड़ी नहीं चाहिए हमें, कंट्रोल जेड फिर से करते हैं, ज़्यादा बड़ी हो जा रही लाइन। ओके 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 ओके, कितनी रखते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ ले आते हैं और सिंपल करना क्या है, इसकी जो आउटलाइन है इसका साइज भी हमें चाहिए थोड़ा सा मोटा। ओके, तो 6 पीटी की जगह आप यहाँ पर चाहो तो इसको और भी मोटा कर सकते हैं, यहाँ से मोर लाइंस पे जाके मैं यहाँ से 6 पीटी की जगह इसको 9 कर देता हूँ फ्रेंड्स। 9 इज बेटर, ओके 9 इज बेटर। अब यहाँ पर हमारा एक हो गया। अब हमें क्या, एक ही अंदर का पार्ट है, कंट्रोल भी कर गया, हम इसे दो कर लेते हैं। अब ये दो लाइन हो गई हमारे पास, दैट मीन्स कि दो प्लेटफॉर्म हो गए, सॉरी हाँ ट्रैक हो गया, आई मीन प्लेटफॉर्म कह रहा हूँ मैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले तो हम अपने इसका ट्रैक का जो कलर है वो ब्लैक कर देते हैं ताकि इसकी विजुअलिटी क्लियर हो जाए। ओके, अब हम थोड़ा सा इसका जो ट्रैक है इसको अलग करते हैं, उसमें कलर में करते हैं, इसको इस तरीके से ब्लैक करते हैं और इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा डैसेस ब्लैक कर लेते हैं, राइट। ओके, अगेन हम इसको बड़ा करते हैं। अब हम इसको पहिए के साथ जो है मैच कराएंगे ट्रैक को, ये चाहिए हमें इसके पीछे। और ये वाली जो लाइन है इसको कर लेते हैं नीचे पहले, जैसे इसको पहले सेट करना है हमें इस पहिए के ऊपर। ये इस पहिए के साथ हो गया कनेक्ट, ये हाँ अब हो गया दोस्तों। अब ये वाले पहिए जो हैं, ये वाला जो ट्रैक है वो चाहिए हमें यहाँ पर इस तरीके से, राइट। ओके, ये हमें मिल गया यहाँ पर। अब हमें करना क्या है, अब हमारे जो ये वाले पहिए हैं इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिए और इसको भी थोड़ा सा ऊपर कीजिए। ज़्यादा ऊपर हो गया, हल्का सा नीचे कर लीजिए, नहीं इतना ठीक है। ये जो पहिए हैं आपके थोड़े से नीचे रहने चाहिए, इसके इस ट्रैक के ऊपर चलने चाहिए ऐसे, और ये भी थोड़ा सा इसके ऊपर चलना चाहिए। ये भी थोड़ा सा नीचे हो गया था, इसको ऊपर कर लीजिए ऐसे। इसके पहिए भी यहाँ कर लीजिए, इसके भी थोड़े से नीचे कीजिए, और ये तो ऑलरेडी नीचे है, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। ओके नाउ, तो ये हो गया, ज़्यादा ऊपर चला गया है, ये ठीक है। ये फ्रेंड्स हमारी ट्रैक बन गई है, ठीक है। और ये पहिए हो गए हैं, और कुछ और इसके अंदर कमी लग रही है, थोड़ा सा इसको लाइन कर देते हैं बॉक्सेस को, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे हम यहाँ पर एक विंडो बना देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर हमें विंडो बनाना है। अंदर आपको जैसा चाहिए वैसा आप कर लेते हैं। मैं फिलहाल इसका कलर जो है थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ, मैं इस कलर को करता हूँ, ये बेटर है। ओके,
ये कलर बेटर है, ये विंडो बन गई है। अब विंडो आप चाहो तो इसमें लाइनिंग वाइनिंग करना चाहो तो भी कर सकते हो, और दूसरा कोई चाहो तो आप विंडो अलग कर लो, ये बेटर लग रहा है दोस्तों। ठीक है, ये बेटर है, विंडो बन गया हमारा। और यहाँ पर भी एक विंडो बना लेते हैं, दो विंडो करते हैं। दूसरी विंडो है, दूसरी विंडो का शेप सील जो है आप दूसरा भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको, ये नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है ज़्यादा। मैं फिलहाल के लिए इसका विंडो कलर इस तरीके से रखता हूँ। तो यस, ये बन गई फ्रेंड्स हमारी एक तरह से ट्रेन। ठीक है जैसा मुझे आया मैंने वैसा बनाया है। आप कोशिश कीजिएगा कि इससे बेटर बनाओ। ठीक है, आपका ज़्यादा बेटर बने। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर भी कुछ बना देता हूँ, थोड़ा सा ये लगे कि हाँ ये निकला हुआ है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से सेंड टू बैक कर देते हैं, इसके पीछे कर देते हैं। और इसका कलर जो है वो भी हम टेक्सचर से ले लेते हैं। मान लीजिए मैं इसको ग्रीन ले लेता हूँ। राइट, ओके, यहाँ तक तो बात हमारी ट्रेन की हो गई। अब हम इसको करते हैं छोटा, देखते हैं। अच्छा, ट्रेन तो फ्रेंड्स हमारी ये बन गई है। अब हमें इसमें कुछ और कमी है। अच्छा, हमने पाइप तो बनाई नहीं धुआं निकलने के लिए, धुआं कहाँ से निकलेगा चलिए धुआं निकालने के लिए पाइप बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से ये हो गया हमारा साइलेंसर ट्रेन का इसको आप फॉर्मेट पे जाइए और सेंड टू बैक कर दीजिए, इसको इसके पीछे कर दीजिए। आप चाहो तो इसको थोड़ा छोटा भी बना सकते हो, इतना भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको इतना रखता हूँ। और साइलेंसर का कलर मैं पूरा ब्लैक रखता हूँ, क्योंकि भैया धुआं वाला कलर तो ब्लैक हो ही जाता है, क्यों चलिए, अब यहाँ पर धुआं निकालने के लिए हम क्या बनाए, धुआं कैसे बनाए। चलिए, धुएं की जगह मैं क्या काम करता हूँ, एक बॉल दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस बॉल, ये बॉल जो है वो उड़ उड़ के निकलेगी इसमें से। ठीक है, आप अपने हिसाब से धुआं बना लीजिएगा जैसा आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं अपनी तरफ से कुछ इस तरीके का बनाने जा रहा हूँ। ये हमारा बन गया, और इसका धुएं का कलर जो है मैं यहाँ से कुछ इस तरीके का कर देता हूँ। इसको भी हम सेंड टू बैक कर देते हैं, ये इसके पीछे से निकलेगा क्यों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लगभग लगभग बन गया है ट्रेन। अब हमें करना ये है कि अब हमें इसे चलाकर देखना है कि चलेगा तो कैसा दिखाई देगा। ओके, तो ये हो गया फिलहाल यहाँ तक की बात। अच्छा, चलाने के लिए आपको सिंपली एनिमेशन का यूज करना पड़ेगा। जैसे कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ट्रेन हो गए। अच्छा, बैकग्राउंड में आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ। आप यहाँ एनिमेशन पे जाइए, कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। और कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको चलाने हैं इसके व्हील्स। तो हम यहाँ पर सभी व्हील्स को जो है पहले कर लेंगे ऐसे सिलेक्ट। ये सभी व्हील्स हो गई हमारी सिलेक्ट। राइट, एक साथ सबको सिलेक्ट कर लेना है आपको, सभी व्हील्स को, सिर्फ व्हील्स व्हील्स करने हैं, दैट मींस के पहियों को। और यहाँ से हम एम्फेसाइज पे जाके स्पिन कर देंगे, ये हमारे पहिए घूमने लगे। राइट, ओके। अब हमें करना क्या है, अब हमें अपनी ट्रैक के ऊपर लगाना है एनिमेशन। तो हम यहाँ चलते हैं, और ट्रैक पे एनिमेशन लगाने से पहले हम, इंजन तो हमने चलाया नहीं, धुआं तो निकला नहीं, सबसे पहले धुआं लगाते हैं। ओके, इस पे चलते हैं, मोशन पाथ पे चलते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, तो ये ऊपर भी जा रहे हैं। राइट, ओके, ये बेटर है। एनिमेशन थोड़ा सा इसका जो है ऊपर कर देते हैं, और ये हमने सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इस एनिमेशन को उठा के सबसे ऊपर ले आओ, टॉप पर आप, ये आ गया सबसे टॉप पर, जैसे धुआं सबसे पहले निकलना चाहिए भाई, उसके बाद ट्रेन चलेगी। राइट ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोग को। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम इस पे प्ले, इसके जो ट्रैक है इस पे क्लिक करते हैं, और इस पे हम एनिमेशन लगाते हैं। पहिए अगर चैसे हैं तो ट्रैक जो है किधर जाना चाहिए, लेफ्ट साइड में जाना चाहिए, ऐसे पीछे जाना चाहिए। राइट, ओके, पीछे जा रही है, बिल्कुल सही। अब ट्रैक पीछे जा तो रही है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, और हो गया। दूसरे वाले पे भी हम यहाँ पर एनिमेशन लगाते हैं, इसको भी लेफ्ट ले जाना है। ओके, ये भी लेफ्ट जा रहा है, वेरी गुड। अब हम इसको, जो ये वाला ट्रैक वाला है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसका ट्रैक इस तरीके से। और इसका जो एनिमेशन है इसको हम थोड़ा पीछे लगा लेते हैं यहाँ पर। राइट, ओके दोस्तों, तो यहाँ तक बात समझ में आई आपको, हमने क्या किया, एनिमेशन इस पे भी लगा लिया। फिलहाल हमारा ये ट्रेन जो है वो बन गया है। एक बार हम इसको क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं रिव्यू के ऊपर, व्यू के ऊपर, और यहाँ पर है हमारा करंट स्लाइड, इस पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं। सॉरी, ये मैंने कहाँ क्लिक कर दिया,
वापस चलते हैं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा, फैन वाला जो एनिमेशन है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसका हमें कोई यूज नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। ये बन गया। अब हम जरा स्लाइड शो पे क्लिक करें और देखें एक बार किस तरीके से हमारी ट्रेन जो है चलेगी फिलहाल। तो ये हमारा जो लैपटॉप है थोड़ा सा स्लो है फ्रेंड, जिसकी वजह से कुछ इस तरीके से आ जा रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। अभी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। पीछे से बैक करते हैं, इसको स्केप करते हैं और स्केप करके इसको एक बार मैं दोबारा से देखता हूँ कि इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई है। अब जरा चला के एक बार देखें किस तरीके से चलेगा। तो अब प्ले पे क्लिक कीजिए, ये धुआं निकला हमारा, ये ट्रेन की पहिए चलने लगे और ये हमारा इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से चल रहा है। अब क्या है कि ये कंटिन्यू चलता रहे ना दोस्तों, कंटिन्यू चलाना। तो हम इस पे एक बार इन सबको ऐसे इस तरीके से कंट्रोल करके सिलेक्ट करके, और आप यहाँ से क्या करेंगे, इसका जो वेरी फास्ट वेरी लो जो स्पीड चाहिए वो आप यहाँ से कर लेंगे, जैसा भी आपको चाहिए होगा। मैं एक बार और चला के देख लूँ कैसा लग रहा है। ये धुआं निकला और ये हमारे व्हील्स जो एक साथ घूम गए, और ये हमारी जो लाइन है इसकी प्लेटफॉर्म की, हाँ ये भी चलने लगी है, राइट। ओके, बेटर चल रहा है, सही है। अब हमें चाहिए कि अब हमें पीछे बैकग्राउंड बनाना है दोस्तों, कि मतलब लगे कि ट्रेन जो है बैकग्राउंड पे चल रही है। तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। फिलहाल मैंने बैकग्राउंड के नाम पर यहाँ पर कुछ ट्री और पेड़ हैं वो मैं लगाता हूँ यहाँ पर, कोशिश कर रहा हूँ बेटर बने। फिलहाल मैं ब्लैंक ले लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं उसको लेता हूँ। मैंने कुछ फोटो ली है दोस्तों, नेट से डाउनलोड किया है, वो आप भी कर लेंगे, नेट से डाउनलोड करके आप देख लेना। सॉरी, मैं क्लिप आर्ट पे क्लिक हो गया। क्लिक आर्ट पे नहीं क्लिक करना, मैंने जहाँ फोटो रख रखी है मुझे वहाँ क्लिक करना था बेसिकली। मैं यहाँ कंट्रोल ओ कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ, और ओपन करके, या फिर आप अगर ओपन नहीं करना चाहते सिंपल आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ आपको सारी चीज़ें एक साथ, ताकि डिस्टरबेंस नहीं होगी आपको ज़्यादा। सिंपल आपको करना क्या है कि आप यहाँ पिक्चर पे क्लिक कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पिक्चर पे क्लिक करना है, और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ से आपको आना है डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप पे जहाँ मैंने पिक्चर रखी है, आपने जहाँ रखी होगी वहाँ से आप ले लेंगे, मैंने फिलहाल डेस्कटॉप पे रखा है। तो मैंने कुछ ये ट्रीज जो है वो ले रखी है, मैं इन सबको एक साथ इंसर्ट कर लेता हूँ पावर पॉइंट के अंदर, और मैं पेज दोबारा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये फ्रेंड्स मेरा कुछ बैकग्राउंड है, देखिए मैंने जो ले रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक एक बैकग्राउंड जो है, फिलहाल ये वाला जो बैकग्राउंड है देखिए ये मस्त लग रहा है, ओके। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, राइट। छोटा करते हैं इसको। अब मुझे ट्री जो है कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से जो है ट्री जो है वो चलेगी दोस्तों। ये बैकग्राउंड बना रहे हैं हम, ठीक है। अब फिलहाल, और यहाँ से एक फोटो और मुझे चाहिए। मैं यहाँ पर क्या लूँ, क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ, किस तरीके से आएगा। इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम कर लेते हैं बड़ा, ठीक है। बड़ा करके हम इसको करते हैं क्रॉप। क्रॉप करके मुझे चाहिए इतना पार्ट इसका, राइट, ये वाला पार्ट। इसको हटाते हैं, मैंने इसको यहाँ से कट किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये होगी घास हमारी, ठीक है दोस्तों। ये घास को कर लेते हैं बड़ी, ताकि लगे कि हाँ एक्चुअल में कुछ बनाया है हमने। ओके, इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। पहिए और प्लेटफॉर्म जो है वो साफ नजर आएंगे। इसको आप ज़्यादा बड़ा हो गया है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जो हमने सेलेक्ट किया है इसको हमने यहाँ से इतना कर लिया, ओके। ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। इसको दोबारा हम बड़ा करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और बड़ा करके हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा हो गया इस तरीके से, यहाँ पर आ गया, बेटर है। अच्छा, जो ये प्लेटफॉर्म वाला जो हिस्सा है आपका, ये जो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसकी आउटलाइन को मोटी कर लीजिए, और मोर 9 की जगह हम इसको ना 15 कर देते हैं दोस्तों। 15 इज बेटर, आपको ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। इतना ठीक है, ओके। ओके, चलिए पेड़ को हम यहाँ लगाते हैं, और इसको हम यहाँ पर फॉर्मेट पे जाके इसको भी हम सेंड टू बैक कर देते हैं। ये इसके साथ हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पेड़ लगना भी चाहिए कि हाँ पेड़ है, ठीक है। छोटा किया हमने और इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ हो गया दोस्तों।
जैसा आपको समझ में आ रहा है। एक और ट्री लेते हैं, जैसे ये वाला लेते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको भी यहाँ पर कहीं पेस्ट कर देते हैं। ये भी हमें चाहिए, तो इसको भी हम यहाँ से फॉर्मेट पे जाएंगे, इसको भी सेंड टू बैक कर देंगे। ठीक है, ये फोटो मैंने नेट से ली है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जहाँ से आपको फोटो चाहिए होगी आप वहाँ से ले लेंगे। मैं फिलहाल नेट से लिया मैंने दोस्तों ये फोटो। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ रख लिया, ये बेटर लग रहा है मुझे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मेरे पास फोटो है, इस फोटो को मैं नहीं लेता, फिलहाल मैं 2 ही रखता हूँ। आप अपने हिसाब से जितनी आपको चाहिए होगी वो आप ले लेना। ठीक है, मैं फिलहाल 2 रख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ही रखता हूँ। ठीक है, और अगर मुझे चाहिए फ़ोटो तो मैं डाउनलोड करनी पड़ेगी मुझे। फ़िलहाल मैं इस पे इतना ही रहने देता हूँ और इसको एक फ़ोटो जो है मैं इधर भी रख लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने दोस्तों यहाँ पर 3 फ़ोटो कर ली हैं। अच्छा, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ये हमें 3 ही चाहिए, तो ये हमारी फ़ोटो यहाँ आ रही है। अच्छा, ये बैक जा रहा है, तो इसको फॉर्मेट पे जाके पहले आप इसको सेंड टू बैक कर देंगे। पीछे से ली गई फ़ोटो नहीं है, राइट। अब इस फ़ोटो को हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो ट्री है इनके ऊपर एनिमेशन लगाते हैं हम। कैसे लगेगा, यहाँ जाइए आप, दोबारा से वो सेम आपको वही चीज़ स्टेप फॉलो करना है, एनिमेशन पे क्लिक करना है और कस्टम एनिमेशन पे जाना है और ऐड इफेक्ट पे आएंगे, मोशन पाथ में आना है आपको और यहाँ पर आपको ये लेफ्ट के साइड एनिमेशन लगाना है, राइट। ओके, सही चल रहा है बिल्कुल। हमें इसको एनिमेशन को दूर तक ले जाना है, ये यहाँ तक ले जाना है, ये बाहर तक ऐसे। ओके, इस पे भी एनिमेशन लगाते हैं। इस पे चलते हैं, अगेन हम लेफ्ट पे क्लिक करते हैं, सेकंड जो है हमारा ये सेकंड वाला है, इसको भी आप यहाँ तक लगाइए, थोड़ा सा और इसको आगे कर देते हैं। ठीक है, इस पे चलते हैं और इस पे भी हम एनिमेशन लगाते हैं। अगेन आपको मोशन पाथ पे चलना है और इसे लेफ्ट पे क्लिक कर देना है। इसका एनिमेशन भी देखिए हम यहाँ पर इस तरीके आ रहा है। अभी आप देखते जाइएगा, सेम आपको फॉलो करना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ बस जैसे मैं स्टेप बना रहा हूँ आप सेम वैसे ही अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो ईजिली आप इसको बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ये हमने पूरा एनिमेशन एनिमेशन लगा के हमारी ट्रेन जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। फिलहाल मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ ये किस तरीके से दिखेगा। आपको बड़ा करते हैं और इसको प्ले करते हैं। देखिए, ये शुरू हुआ, ये हमारा और ये हमारी जो है, देखिए ये प्लेटफॉर्म ये चलने लगा हमारा और ये हमारा बैकग्राउंड चल रहा है। हाँ, ये हमारा जो है बैकग्राउंड चल रहा है, राइट। ये हमारा बैकग्राउंड चल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि तीनों जो पेड़ जो हैं वो एक साथ चले तो आप एक साथ भी कर सकते हैं फिलहाल। ठीक है, मैं फिलहाल इसको इसी तरीके से रखता हूँ जैसे कि मैंने कर रखा है। ठीक है, और मैं एक ये हो गया यहाँ से, और ठीक है। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये घास है ये इसके साथ है, तो घास को आप थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर कर लीजिए। फिलहाल मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा और इसको वो कर देते हैं, डेकोरेट शेप में जाते हैं और ये वाला जो शेप में लेते हैं और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके इसको कलर कर देते हैं कुछ ऐसा, जो लगे जमीन टाइप में है, इसको हम चॉकलेटी कर देते हैं, राइट। इसकी आउटलाइन भी हम चॉकलेटी कर देते हैं। आप चाहो दूसरा कलर लेना तो आप यहाँ से मोर कलर में जाकर यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। आप हल्का करना चाहो तो हल्का भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए हल्का कर देते हैं, इसका आउटलाइन भी हल्का हो गया। ठीक है, ये फिलहाल हल्का हो गया है। ठीक है, और अब हम इसको 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 थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इस तरीके से। फिलहाल तो इस तरीके से ये कुछ हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ रही होगी, आराम से इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमारा बन गया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें प्रॉपर तरीके से चलाना है दोस्तों। तो मैं सिंपल करता क्या हूँ, ये जो एनिमेशन हमने ले रखे हैं, देखिए ये सारे एनिमेशन है हमारे। ठीक है, इन सभी एनिमेशन को मैं कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इनकी आफ्टर प्रीव्यू कर देंगे और मीडियम स्पीड जो है इसको वेरी फास्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ये स्पीड सबकी जो है वेरी फास्ट हो गई दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, ये कंटिन्यू चलाना है। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसके राइट क्लिक करता हूँ एनिमेशन के ऊपर, टाइमिंग पे आप जाएंगे और यहाँ पर लिखा है अंटिल नेक्स्ट क्लिक। अंटिल नेक्स्ट क्लिक पे क्लिक करेंगे ताकि जब तक हम कोई दूसरा क्लिक ना करें ये चलता रहे, और हम इसे ओके करते हैं। ठीक है, ये वाली स्लाइड हम डिलीट कर देते हैं, इसका हमें कोई यूज नहीं है। ये प्रॉपर हमारा बन गया है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं अब इसको आपको चलाकर दिखाने वाला हूँ। अब हमें सिंपल करना क्या है, आपको अपने कीबोर्ड के अंदर F5 प्रेस करना है सिंपली।
आप अपने कीबोर्ड में F5 प्रेस करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, देखिए ये हमारा धुआं निकलने लगा और ये हमारे पहिए देखिए अभी एक एक करके चल रहा है। अभी जब पूरा ये स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बेटर आपको चलेगा। ये देखिए, ये दोस्तों हमारा बन गया एनिमेशन। सिंपली देख रहे हैं, लग रहा है कि आपका जो एनिमेशन है वो चल रहा है, बिल्कुल ट्रेन आपकी बन गई है और आप देख रहे हैं कि जैसा मेरे को समझ में आया वैसा मैंने आपको बना के दिखाया है। ठीक है, आप और बेटर कर सकते हैं। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं ना, पहिए के नीचे ये जो यहाँ पर ग्रीन, ये जो मैंने ऑरेंज कलर दे रखा है, आप इस ऑरेंज कलर की जगह कोई दूसरा कलर ले सकते हैं, या जो आपका जो ये ट्रैक है इसको आप और नीचे कर लीजिए तो ये और ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, एनिमेशन और पिक्चर्स जितनी ज्यादा आप अच्छी लगाएंगे उतनी अच्छी आपको ये ट्रेन जो है फ्रेंड्स चलती हुई मिलेगी। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारे स्टेप्स जो हैं वो इजीली समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी डाउट्स होता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं जब भी आपके उस वीडियो को देखूंगा उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलती रहेगी और आप उन वीडियोस को देखकर बहुत सारी चीजें आपको कंप्यूटर के अंदर सीखने को मिलेगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। आई होप दोस्तों कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियोस के साथ।